बेसिकली मैं किस तरह चीज़ों को जज करता हूँ और किस तरह लेके चलता हूँ, किस तरह ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और आज एक लड़कों की इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन क्लियर करनी थी, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को प्ले कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें क्या कन्फ्यूजन है लड़कों की, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी देखें होता क्या है, होता ये है कि सिंपली अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत से लड़कों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर वीडियो इंग्लिश में चलती है, उर्दू में नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपने सिंपल, ये आपको नीचे सेटिंग नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑडियो ट्रैक, ठीक है। ऑडियो ट्रैक के ऊपर आप यूएस इंग्लिश में होंगे, आप हिंदी पे आ जाए, ठीक है। आप इसके ऊपर ट्रांसफ़र करके आप ईजी अपना उर्दू में इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑडियंस की वजह से यूट्यूब का दिया हुआ है कि हमें एक मतलब रोबोटिक टाइप एक इंग्लिश है, वो एक्सप्लेन करता रहता है, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर आपने उर्दू में देखनी है तो आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली ऑडियो ट्रैक के ऊपर जाना है, ठीक है। और इस यहाँ से आपने हिंदी कर लेना, दैट्स इट। और ये इस तरह आपकी उर्दू में वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि किस तरह हमने ट्रेड लेनी है, सिंपली क्या तरीक़ेकार रहते हैं मार्केट में, उस हिसाब से फिर हम ना इसके ऊपर ट्रेड करने के लिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सिंपली ये होता है कि अभी मैं कोशिश करूंगा कि जिनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है उन पेयर्स में से कोई अच्छा पेयर लेने की कोशिश करूंगा। एनजेडी जेपीवाई मेरा हमेशा फेवरेट रहता है, ठीक है। अभी मैं इसमें कोशिश करूंगा कि अपने लिहाज से जिस तरह मैं बेसिकली ट्रेड्स करता हूँ, मैं उस तरह पुराने लॉजिक्स के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को जो भी लॉजिक्स हो चुके हैं उनके ऊपर, ठीक है। अभी देखिए, मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो मैं कंटिन्यूशन जाऊंगा, मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करता तो मुझे रिवर्सल आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के पूरे चांसेस है। अगर नीचे से लिक्विडेशन मार्केट ने पूरा किया, एक लो लगाया, ऊपर भी मार्केट एक हाई लगा के है, जब एक लो और एक हाई सेम पार्टी के आगे पीछे लग जाए ना, तो उसके बाद हमेशा मार्केट रिवर्सल ही करता है, ठीक है। तो अभी सिंपली ये इस चीज़ की टेंशन नहीं है, इस चीज़ के लिए हो सकता है मार्केट इसको भी इसको इस तक जाए और इसको पंप करते हुए मार्केट इसको कंप्लीट करते हुए या इसको फिल करते हुए मार्केट वापस आ जाएगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस होती है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बस जस्ट सिंपल है कि जिस लॉजिक्स पे आप ट्रेड ले रहे हैं, अब इसकी ट्रेड लेने के बाद परसेंटेज भी कम होगी, ठीक है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जिस लॉजिक के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हैं उसके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी चाहिए कि यार जो मैंने ट्रेड लिया वन ऑफ द फाइन और बेस्ट ट्रेड होगी, दैट्स इट, और मुझे कुछ भी नहीं पता, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यही करना है आपने, ठीक है। तो अभी इसके बाद देखिए इसी विन हुई, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया तो वो कंटिन्यूशन कर जाती है, अगर ब्रेकआउट नहीं करती है तो कंटिन्यूशन नहीं करती तो मार्केट इस लेवल से रिवर्सल आता है, और सिंपली मार्केट इस लेवल से रिवर्सल आया, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज कम होगी, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा, मैं पीएचपी में नहीं इधर इधर ट्राई करता हूँ आप लोगों को ना ट्रेड देने की, ठीक है। अभी इसने ना इस ग्रीन के बेसिकली लो को जो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अब देखो एक सिंपल सी लॉजिक होती है ना। अब देखिए ये हम यहाँ पर एक चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट इधर ये वाला लो जो लगी है, नंबरिंग लगी है, बेसिकली ये लो लगाने के बाद मार्केट पार्टी को कन्वर्ट कर दे ग्रीन में। जब भी ऐसा मार्केट में होता है उसके बाद मार्केट वन टाइम रिवर्सल ज़रूर देता है आपको, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा ना आपको ना प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर ट्रेड भी प्रोवाइड करता है, आपको लगता भी है कि जी मार्केट में वाकई ट्रेड्स आई हैं, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल किया, उसका वॉल्यूम ये ठीक है। अभी दूसरी कैंडल जो आ रही है उसका वॉल्यूम प्रॉपर इससे भी ज़्यादा बड़ा बन रहा है, देखिए। अब सेम कहानी है, पीछे वॉल्यूम कम था, मार्केट ने वॉल्यूम बनाया, मार्केट ने रिवर्सल किया, पीछे वॉल्यूम कम था, मार्केट ने वॉल्यूम अच्छा बनाया, अब फिर मार्केट को रिवर्सल ही करना चाहिए, क्योंकि ओटीसी पूरा लॉजिक होता है। यहाँ पर जंप अप लगा, ग्रीन दिखाई दी, यहाँ पर जंप डाउन लगा, यहाँ पर जंप अप लगा के मार्केट ने ग्रीन दिखाया ताकि लोगों को लगे कि बायर्स ने खींचा है तो बायर्स को ही मिला है। यहाँ पर जंप डाउन मार्केट ने इसलिए लगाया ताकि सेलर्स को लगे कि ये कैंडल सेलर्स को जानी है, ठीक है। तो वो पूरा ट्रैप दिखाती है, मार्केट ने ट्रैप दिखाया, अब 90% सेलर्स यहाँ से सेल के लिए चले गए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट ने ये पैटर्न को अगेन यहाँ पर बनाया और मार्केट ने जंप डाउन करके सेलर्स को ट्रैप किया और बायर्स को ये वाली एंट्री प्रोवाइड की, और प्रॉपर तरीके के साथ इस तरह मार्केट बायर्स को फेवर दे रहा है, ये तरीकेकार होता है इस तरह। लेकिन पहले एक कैंडल आई, फिर उसका थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उसके बाद जंप अप लगाया तो बायर्स के पास चले गए, अब यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वॉल्यूम थोड़ा कम आया, फिर मार्केट में वॉल्यूम अच्छा आया, उसके बाद मार्केट ने जंप डाउन लगाया, जंप अप के साथ बायर्स के साथ भी, जंप डाउन के साथ लोगों को लग रहा होगा कि ये सेलर्स के साथ जाएगी मार्केट, लेकिन ओबियसली यहाँ पर वो है ना कि आपकी ओटीसी मार्केट है, जब डाउन लगाने के बाद वो अगेन बायर्स के साथ गई है ताकि 90% सेलर्स जो उनको ट्रैप करे, और सिंपली मार्केट ने इस चीज़ को ट्रैप किया, ठीक है। और ये तरीकेकार होता है आपका सिंपली, और इस तरह देखें मार्केट ने कितना खूबसूरत तरीके से लोगों को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद अब मार्केट आपका
सिंपली इस चीज़ को लेके ना चल रहे हैं। अभी ये कैंडल ने इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं किया, मेरे ख्याल से ये वाली जो कैंडल है इसको सेल करना चाहिए। देखिए अभी देखिए इस प्राइस को, ये जो प्रीवियस रेड कैंडल की प्राइस थी जो टॉप था, इस कैंडल ने इसको फिल तक नहीं किया, मतलब टच करना तो दूर की बात है, उसको फिल तक नहीं किया। अगर ये फिल करती तो शायद मैं बाई के लिए जाता, ठीक है। तो मतलब उसने फिल ही नहीं किया, तो मतलब बायर्स स्टिल इंटरेस्टेड नहीं है इस चीज़ में कि वो इस चीज़ को नेक्स्ट कंटिन्यू करें या कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करें। लेकिन सिंपली यहाँ पर आपके सेलर्स स्टिल स्ट्रॉन्ग है, वो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें। देखिए कन्फर्मेशन है ना, इसका अभी स्टिल मार्केट ने टॉप फिल नहीं किया, दूसरा मार्केट ने जंप डाउन भी लगाया, तो इस हिसाब से तो मार्केट में सेलर्स आने चाहिए और स्ट्रॉन्ग सेलर्स आने चाहिए, ठीक है। बस ये आपकी एग्जैक्ट टाइम के ऊपर एग्जैक्ट कन्फर्मेशन होती हैं जो कि बेसिकली आप करते हैं और बस बिस्मिल्लाह करते हैं, ये तरीकाकार होता है आपका, देखिए। और इसी तरह आप लेके चलते हैं कि आपकी बेसिक कन्फर्मेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी जो सेटअप्स हैं उनके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए, ठीक है। जब आपको बिलीव होता है तो वो आपके लिए बेसिकली, आप देखिए इस कैंडल ने इसका लो भी ब्रेकआउट किया, तो मेरे लिहाज से अभी स्टिल मार्केट को सेल करना चाहिए, क्योंकि स्टिल सेलर्स इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो इस चीज़ को सेल करें। क्यों? जब एक मार्केट रिवर्सल करता है उसके बाद मार्केट प्रीवियस पार्टी को, जो प्रीवियस पार्टी रिवर्स करती है उसको भी खाता है और प्लस में अपनी पार्टी को भी ब्रेकआउट करता है, लेकिन इस तरह से, ठीक है। अपनी पार्टी को भी ब्रेक किया उसने, प्रीवियस पार्टी को भी ब्रेक किया और थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर को भी दिया, देने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यूशन करता है, कन्वर्ट करता है कैंडल को। तो ये बेसिकली हो सकता है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है सेल की, क्योंकि जब दो पार्टीज ऑलरेडी ब्रेक होती हैं तो उसके बाद मार्केट कंटिन्यूशन करता है। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, देखिए पहले सेलर्स ने सेलर्स को ब्रेकआउट किया, उसके बाद सेलर्स ने बायर्स को ब्रेकआउट किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ये सिंपली कंटिन्यूशन के लिए आया, ठीक है। तो यही चीज़ है, सिंपली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। बस इस तरह से ओटीसी में प्रॉपर लॉजिक्स होती हैं जिनके ऊपर मार्केट चलता रहता है और जो तरीक़ेकार होते हैं, दैट्स इट। इसी तरह मार्केट सर्कुलेट करता रहता है सारा दिन कि यार ये चीज़ बनी है तो इसका ट्रैप, उसका ट्रैप। बस स्मार्ट थोड़ी सी ट्रेडिंग होती है इसमें कि स्मार्ट ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, कि बेसिकली अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं और बेटर स्मार्ट है तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली काम करती हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है थोड़ा सा ना पॉजिटिव सोचना है, ठीक है, और थोड़ा सा स्मार्ट सोचना है, देखिए। अगर थोड़ा सा पॉजिटिव और स्मार्ट सोचते हैं ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। हमेशा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ट्रेड करो। अगर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप ट्रेड करते हैं ना तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर एक चीज़ मार्केट, यहाँ पर एक सिंपल एक चीज़ मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर कोई ग्रीन कैंडल नीचे नंबर लगा के कन्वर्ट कर देती है ग्रीन में, कोई भी कैंडल नीचे नंबर लगा के ग्रीन में कन्वर्ट कर देती है, तो उसके बाद आप सिंपली मार्केट में बाय के लिए जा सकते हैं। इसी तरह आपका वो होता है कि अगर कोई कैंडल आपकी इसको किसी एक कैंडल आती है टॉप से, वो कोई नंबर लगा के आपकी रेड में कन्वर्ट हो, उसके बाद मार्केट में इजी आपका सेल बाय हो जाता है। तो इसी तरह आपका सिंपल ये तरीक़ेकार रहता है, ठीक है। इसी तरह अपने चीज़ों को लेके चलना होता है। बस जब आपकी कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो आपके लिए बेस्ट वर्क करती हैं। बस आपने थोड़ा सा सिंपल वे से चीज़ों को लॉजिकली देखना है, क्योंकि ओटीसी है टोटल लॉजिक्स के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है। बस डिपेंडेंट ही इस तरह होता है। देखना ये कि जब आपके लॉजिक्स कंफर्म हो, आपको लगे कि यार ये इसके ऊपर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है, फिर ही आप उस चीज़ के लिए ट्रेड के लिए जाएँ, बाकी अदरवाइज चीज़ों को स्किप कर दें, ठीक है। बस जस्ट इस तरह आपने लेके चलना होता है चीज़ों को, देखें इजी वे से। कोई इतना ज़्यादा इसमें कोई ये नहीं है कि कोई अलादीन का चिराग हो या कुछ ऐसा हो, कुछ भी नहीं है। सिंपली मैंने आपको स्टार्ट होने से पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर कैंडल नीचे से नंबर लगा देती है और वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है तो सिंपली आप ग्रीन के लिए जा सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट ग्रीन के लिए जाएगा। बस सिंपल से ये तरीक़ेकार था और ईजी विन हो गया आपका, ठीक है। इसी तरह आपने लेके चलना होता है चीज़ों को। बस ये छोटी छोटी लॉजिक्स होती हैं, लॉजिक्स पे अक्सर आपको एक अच्छी ट्रैपिंग वाली ट्रेडिंग मिलती है। अब जो ट्रैप का रेशो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बस ओवर थिंकिंग से बचना है, प्रॉपर पॉजिटिव थिंकिंग करके चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। होपफुली इस क्लास में भी मेरी 2-3 लॉजिक क्लियर किए हैं मैंने आपको। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा स्मार्टली मार्केट में बैठा करें, जिस तरह आपकी ओटीसी मार्केट होगी, इसमें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्टली बैठने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बस कोशिश ये करो कि थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग नहीं करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो और स्ट्रॉन्ग थिंकिंग करो, देखिए।
सही वक्त पे सही फैसला वो आपको ना आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। बस कोशिश यही करनी है इन चीज़ों को अपने प्रॉपर लेके चलना, यही तरीक़ाकार होता है। और इस तरह ही आपने सिंपली इन्वेस्टिगेट करना है मार्केट को, इसी तरह इन्वेस्टिगेट करके आपने लेके चलना है। मैंने ज़्यादा पीछे मार्केट नहीं देखी, मैंने जस्ट एक रनिंग मार्केट को देख के ट्रेड्स किए हैं। लोग कहते हैं मार्केट को पीछे देखो, घंटा 2 घंटा पीछे देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने चार्ट को ओपन करते सिंपली जूम किया, जूम करने के बाद मैंने सारी ट्रेड्स इस तरह ही ली है और एक दफ़ा भी चार्ट को जूम आउट नहीं किया, ना कोई पीछे का लेवल देखा है, ना कोई अलादीन का चिराग मेरे पास, ठीक है। बस सिंपली इस तरह से लेके चलें और इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बाकी दुआएं मेरी हमेशा साथ हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह।